हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके बाद अभी दिसंबर से फिर कुछ नए पदों के लिए आवेदन मांगे जाने हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे रहा हूं, जिसके बाद शायद ही आपका कोई क्वेश्चन बचेगा जो आपको जानना हो, और इसके लिए मैं पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो पहली बात से शुरू करते हैं। टोटल 7 पॉइंट है और इन्हीं 7 पॉइंट्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो पहली बात है कि पेट कौन सा लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अभी पेट 2022 का रिजल्ट आया नहीं है और पेट 2021 वाला ही रिजल्ट इसमें लगेगा, और उसी कट ऑफ के मार्क्स जो उनको कट ऑफ बताएंगे, उसी कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जिसके नंबर होंगे वो इस पेपर में भाग ले पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। चूंकि जूनियर असिस्टेंट के पद 2019 में आए थे और उसमें मैंने एग्जाम भी दिया था, तो इस हिसाब से तब इसका एग्जाम पैटर्न क्या था और अब भी वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। पहला है पार्ट 1 हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो उसके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और वो होते हैं 30 नंबर के। चूंकि एक क्वेश्चन होता है आधे नंबर का, तो 30 नंबर का हो गया वो। ठीक है, उसके बाद आता है रीजनिंग होते हैं 30 क्वेश्चन और वो हो गए टोटल 15 नंबर के। और इसके बाद आता है सामान्य जानकारी यानी कि जीएस, वो होती है 40 क्वेश्चन और वो नंबर उसके होते हैं टोटल 20। इस हिसाब से नंबर हो गए 65 और क्वेश्चन हो गए 130। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट की अवधि टोटल होती है इन 130 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 130 क्वेश्चन और 120 मिनट हो गए टोटल। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें अलग के कितने नंबर मिलेंगे, तो पहले 65 नंबर का हो गया एग्जाम। ठीक है, 1 मिनट, 65 का हो गया एग्जाम। और उसके बाद इंटरमीडिएट में 3 स्टेप होते हैं। पहला है 60% या उसके ऊपर, यानी कि अगर एक 60% या 60% प्लस हैं तो उसके मिलेंगे टोटल 20 नंबर। ठीक है, और उसके बाद मिलेंगे 45% या ऊपर है और 60% से कम है तो उसके मिलेंगे, यानी 45 से 60 के बीच में अगर किसी के हैं तो उसके मिलते हैं 15 नंबर। ठीक है, और अगर 33% से 45% के बीच में हैं, यानी कि 33 से 45 के बीच में हैं, तो उसके नंबर मिलते हैं 10, यानी कि 10 नंबर तो सबको कंपलसरी मिलने हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है, ये होते हैं एकेडमिक्स मार्क्स। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन के मार्क्स भी सबको इसमें मिलते हैं, तो उसमें भी जैसे 60 से ऊपर हैं तो इसके मिलेंगे 10 नंबर, 60 प्लस को 10 नंबर, और 45 से 60 को 8 नंबर, और 33 से 45 के बीच में टोटल 5 नंबर। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट में अगर 33% नंबर भी किसी के हैं, ग्रेजुएशन में भी 33% नंबर किसी के भी हैं, तो टोटल उसको 15 मार्क्स तो मिलने फिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके 60% से ऊपर हैं तो उसको टोटल नंबर मिल जाते हैं 20 और 10 30 नंबर। ठीक है, इसी में 15 नंबर का गैप देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा गैप होता है। और अगर बात करें तो आवेदन करने की जो योग्यता है वो इंटरमीडिएट है, 10+2 है। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप अगर 33% भी नंबर कम से कम होंगे तो 5 नंबर पाएंगे आप, लेकिन अगर 60% होंगे तो टोटल 10 नंबर आप पा जाएंगे। तो इस हिसाब से ये अगर ग्रेजुएशन आपके पास नहीं तो ये पोस्ट आपके लिए शायद नहीं है, क्योंकि इसके बिना आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे जो कि सामान्य व्यक्ति भी ला सकता है। तो ग्रेजुएशन के 10 नंबर बहुत मायने रखेंगे। और उसके बाद देखिए टाइपिंग फ़ॉन्ट क्या होती है। तो इंग्लिश की टाइपिंग फ़ॉन्ट तो सबको पता है, इंग्लिश की इंग्लिश ही रहेगी। बाकी बची हिंदी की, तो हिंदी के लिए मंगल और कृतिदेव चॉइस होती है। वहाँ पे वो बता देते हैं, जब टाइपिंग हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होते हैं वहाँ के, तो पूछ लेते हैं कि आपको कौन से फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करनी है, और उसके लिए वो अलग अलग हॉल में लेके जाते हैं। यानी कि एक रूम होता है कृतिदेव वालों का और दूसरा होता है मंगल फ़ॉन्ट वालों का, तो वहाँ से उनको मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कृतिदेव हो चाहे मंगल हो। अगर बात करें एकेडमिक मार्क्स की, तो एकेडमिक मार्क्स तो मैंने बता दिए हैं। टाइपिंग फ़ॉन्ट भी क्लियर है। टाइपिंग बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, तो इसलिए टाइपिंग पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि टाइपिंग की स्पीड अगर जो मांगी है उससे कितनी ज़्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं है, उतनी हो, बस यह अंतर होना चाहिए। स्पोर्ट्स मार्क्स की बात करें तो स्पोर्ट्स मार्क्स के टोटल 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन 5 नंबर सभी को नहीं दिए जाते हैं। यदि अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो तो 5 अंक दिए जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है अगर तो उसको 5 दिए जाएंगे। अगर नेशनल लेवल का है तो 4 अंक दिए जाएंगे। और अगर
वह केवल स्टेट लेवल का है तो 3 अंक दिए जाएंगे, और अगर यूनिवर्सिटी लेवल का है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो तो 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं मानते हैं कॉलेज स्तर के खिलाड़ी को, क्योंकि वो दूसरे कॉलेज में गया होगा तभी उसको प्लेयर मानेंगे। ठीक है, तो अगर स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कॉलेज का सर्टिफिकेट भी है तो आप दिखा सकते हैं। बाकी इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई पॉइंट्स बचा हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।